नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को रासायनिक बलगति का क्या आंकित प्रश्न कराने जा रहे हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर हम इसको पढ़ा चुके हैं, तो ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, इसमें हम सवाल आप लोग को आंकित प्रश्न सब करा देंगे। तो देखिए, पहला सवाल क्या दिया है। नीचे दिए गए प्रथम कोड की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से आयु की गणना कीजिए। ये मतलब वेग स्थिरांक का मान दिया है। ठीक है, तो इसमें हम पहला सवाल लगाने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले में तो पहले क्या ऐसे लिख लिया जाता है, दिया गया है। क्या ऐसे लिख लीजिए, दिया है। क्या दिया है, के बराबर 200 सेकेंड। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है, हाफ टी पुटी हाफ, हाफ टी ने टी हाफ पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं। लिख सकते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं क्या, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपान के। कुछ नहीं करना है। देखिए, टी हाफ बराबर हो गया, के का मान रखिए 0.93 बटे के का मान दिया 200। ठीक, अब देखिए टी हाफ बराबर हो गया क्या। अब देखिए बच्चे यहाँ गलती कर देते, क्या यहाँ दशमलव है, दशमलव को हटा नहीं पाते। तो दशमलव को हटाने के लिए जब भी दशमलव को इधर घुसकाएंगे, ठीक है, तो 10 पे -3 से गुणा कर देंगे। तो 10 पे यहाँ -3 से आप गुणा कर दिए, दशमलव हट गया। यहाँ भी देखिए 200, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 पे 2। 10 पे 2 का मतलब क्या, 100। अब पहले दशमलव को आप लोग दशमलव का हिसाब किताब कर लिया कीजिए। ठीक है, नहीं तो वो बाद में दिक्कत करता है। अब देखिए 10 पे -3 यहाँ पे, 10 पे क्या हो जाएगा, -2 हो गया ना। अब देखिए क्या आएगा, टी हाफ बराबर आएगा क्या, 10 पे -5 हो गया, भाग दे दीजिए। 6 9 3 में 2 से भाग दीजिए, दो तिया 6 कट गया, 9 2 चौक 8, 1 से 13 उतर गया, 2 छक 12, 1 उतर गया। ठीक, 2 बचे 10 हो गया। आ गया, देखिए भाग दे दी पे 3 4 6.5 गुणे 10 पे -5। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हम यहाँ पे दशमलव देखिए यहाँ पे, ठीक है, दशमलव को हमेशा यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, तो टी हाफ बराबर आ जाएगा क्या, दशमलव जब इधर घुसकाते हैं तो क्या होता है बताए थे, प्लस में रहता है। 3.465 गुणे 10 पे +2, 10 पे -5 पहले से ही है। तो टी हाफ बराबर आ जाएगा क्या, 3.465 गुणे 10 पे -3। यह है क्या, सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब। ठीक है, जो मात्रक जिसमें दिया सेकेंड इनवर्स में दिया, सेकेंड इनवर्स में लिख देंगे। मिनट इनवर्स में दिया जाएगा, मिनट इनवर्स में लिख देंगे। ठीक है, ये दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा वाला भी बहुत आसान है। देखिए क्या, अब ऐसे ही लिखेंगे, दिया के बराबर दिया कितना, 2 मिनट इनवर्स। टी हाफ पूछ रहा है, सब में टी हाफ ही पूछ रहा है। ठीक, तो हम जानते हैं टी हाफ बराबर क्या होता है, 0.693/2। तब देखिए टी हाफ बराबर, दशमलव हटा लीजिए, 693 गुणे 10 पे -3 हो जाएगा, भागा 2। भाग तो यहाँ देखिए दिए हैं आपके सामने। तो टी हाफ बराबर आ जाएगा क्या, 3 4 6.5 गुणे 10 पे -3। और देखिए 10.2 अंक इधर घुसकाएंगे। ठीक है, इधर आ गया 3.465 गुणे 10 पे 2 हो गया, गुणे 10 पे -1, 3 है। क्या बचेगा, घट जाएगा, तो आया 3.65 गुणे 10 पे -1। अब माइनस को इधर इधर करना है, तब यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। बस यहाँ तक भी आपका आंसर एकदम सही। मिनट इनवर्स है तो मिनट इनवर्स लिख देंगे। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन आप लोग को करा दिए। ठीक है, बाकी तीसरा क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे, होमवर्क है। देखिए
पहले बहुत ही आसान सवाल था। नीचे दिए गए प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अदायु की गणना कीजिए। समय ये दिया के वेग स्थिरांक दिया के बराबर 200 सेकेंड इनवर्स, लिख दिए के बराबर 200 सेकेंड। ठीक है, हाफ टी पूछ रहा है। हम जानते हैं हाफ टी बराबर होता है, नहीं सॉरी हाफ टी नहीं, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपन के। अब देखिए दशमलव है, दशमलव हटाने के 10 पे -3 से गुणा कर दिए। अब इसको लिख सकते हैं 10 पे 2, 10 पे 2 का मतलब 2 जीरो 100 हो गया। ठीक है, अब 10 पे 2 को ऊपर कर दिए माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ डिवाइड कर दिया, आ गया 346.5 गुणे 10 पे -2 है, ऊपर के 10 पे -5। अब यहाँ दशमलव हमेशा वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है यहाँ पे, तो 10 पे 2 हो गया प्लस में 2 घटा दी तो 10 पे माइनस क्या हो गया 3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब आगे हम आप लोग को और सवाल बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो छोटा छोटा सवाल था, केवल आप टी आप निकालना था। ठीक है, अब सिद्ध करने वाला सवाल बताने जा रहे हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो देखिए तो आगे देखिए अगला सवाल आप लोग क्या कह रहा है। देखिए, करा सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट अभिक्रिया का 99.9% भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का कितना होता है 10 गुना होता है। ठीक है, तो हम पहले प्रथम कोट की अभिक्रिया का समय निकाल रहे हैं, फिर अर्धायु का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। देखिए दिया है, क्या दिया है, तो देखिए जब भी देखिए ए बराबर हमेशा लिखेंगे 100%। ठीक है, 100 100। एक्स बराबर लिखेंगे कितना 99.9%, क्योंकि जब ए लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक अभिक्रिया हमेशा 100 होती है। ठीक है, अब देखिए हम जानते क्या, आलू जानते हैं क्या, क्या जानते हैं बताइए। अब यहाँ देखिए लिख रहे हैं 399.9% बराबर क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे क्या, 2 10 जब प्रथम कोट की अभिक्रिया बता दें 2.2 यहाँ के हो जाएगा लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। ये आप लोग प्रथम कोट की अभिक्रिया जब पढ़ा रहे थे तब बताए थे। ठीक है, वेग स्थिरांक निकालने के लिए, तो यहाँ पे के यहाँ पे था। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए, तो जब उसका समीकरण बताया था प्रथम कोट का के बराबर था क्या, यही था ना आप लोग का समीकरण, के बराबर था 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, यही था ना। तो हमको के का मान नहीं निकालना है, टी का मान निकालना, के का मान। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ टी बराबर हो जाएगा, यहाँ के आ जाएगा। ठीक है, और 99% वाला निकालना है तो 99.9% लिख दे रहे हैं। ठीक है, बट्टे यहाँ पे क्या आ जाएगा के। अब देखिए जो जो दिया उसको रखिए, 99.9% 2.303 बट्टे के को वैसे रहने दीजिए, क्योंकि के का मान दिया नहीं है। ठीक है, आगे देखिए लॉग ए का मान दिया 100, अब बट्टे 100 माइनस 99.9%। ठीक, 399.9 ऐसे लिखते जाइए, 2.03 बटे के और लॉग देखिए 100 इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा, पॉइंट में 1 आएगा। ठीक है, आया कि नहीं, ये आएगा ना पॉइंट में 1, कैसे 0 देखिए 10 इसको घटा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 10 में से 9 जाएगा 1, बाकी यहाँ 0 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप लोग बता, दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हम यहाँ पे 10 पे -1 से हम क्या देखिए एक स्टेप बढ़ता दे रहे हैं मुझे 100 बट 10 दशमलव है ना, दशमलव हटाने के 10 पे -1 से क्या कर दिए गुणा कर दिए, या डायरेक्ट यहाँ ऊपर 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो ये दशमलव क्या हो गया हट गया। अब 1 का कुछ मतलब है नहीं नीचे है तो। ठीक है, देखिए आगे देखिए, अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 पे 3। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा क्या, क्योंकि
हम जान पढ़े होंगे आप लोग, लॉग यम पे यन बराबर होता है क्या, यन लॉग यम। ठीक है, तो यहाँ देखिए 399.9 बराबर 2.303 के बटे यहाँ बाहर आया 3 log 10। ठीक है, अब आप लोग को log 10 का मान पता होगा, क्या होता है log 10 बराबर होता है 1। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो देखिए 399.9% बराबर 2.303 बटे के 3 गुणे 1, यहाँ गुणे का साइन लगा दीजिए। तब तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ देखिए, ठीक है 399.9% बराबर कितना आ गया, गुणा करिए, 1 का गुणा करेंगे वही है 3 3 का 9, 0 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। ठीक है, बट्टे के, इसको हम मान ले समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब हम जानते हैं क्या, हाफ टी बराबर क्या होता है 0.693 बट्टे के होता है ना। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2, आयु का सूत्र आप लोग को बताया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए, भाग देने पर तो देखिए 399.9 है अपॉन टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6.90 बट्टे के बट्टे 0.693 बट्टे के। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे के से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 399.9 बट्टे टी हाफ। ठीक, तो यहाँ देखिए 6.903 बटे आ गया 0.693। ठीक है, ये दशमलव दशमलव कैंसिल। ठीक है, 399.9% बराबर आ गया 3/2। अब देखिए इसको आप लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, डिवाइड। देखिए इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, डिवाइड करने पाया 9.96। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं 399.9 बराबर, ये लगभग 10 के देखिए बराबर है ना, 9.996 इस तरह आता, तो यहाँ लिख सकते हैं 10। अब गुणे ये देखिए टी हाफ है। ठीक है, यही तो हमको सिद्ध करना था। ठीक है, यही देखिए आपको को सिद्ध हो गया। ठीक है, प्रूव्ड, लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ देखिए सिद्ध की करना था, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट का 399% भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। तो देखिए ये अर्ध आयु हो गया, क्या हो गया, अर्ध आयु का ये कितना गुना है, 399% 10 गुना। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। फिर से देख लीजिए, कुछ करना नहीं है, पहले प्रथम कोट का समीकरण लिख लेना है, प्रथम कोट का जो समीकरण बताया था। ठीक है, उस पे लगाना है 399.9 बराबर 2.303 बटे के लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। अब लॉग ए हमेशा 100 लिखेंगे, 100 बटे 100 माइनस 99 हो गए, इसको घटा दिए, यहाँ 0.1 आया, बाकी सब उसी तरह उतारते गए। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए 10 ऊपर 10 से गुणा कर दिए, 1000 हो गया। 1000 को लिख सकते हैं 10 पे 3। तो आप लोग जानते हैं लॉग यम पे यन बराबर होता है यन लॉग यम। यहाँ 3 हो गया, लॉग 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए लॉग 1 का मान लॉग 10 का मान होता है 1। ठीक है, तो 1 हो गया, तो इसका गुणा कर दिए आगे यहाँ पे 399.96.909 अपन के। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं क्या, हाफ टी हाफ बराबर होता है क्या 0.9693 अपान के। ठीक है, अब तो कुछ नहीं किए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने के देखिए के से क्या हो गया, चिकन। ठीक, ये के था, यहाँ पे के से कैंसिल हो गया। अब देखिए 6.9603 लिख दिए अपॉन
ये देखिए 3 अंक पे यहाँ पे 0.3 अंक पे यहाँ पे खत्म हो गया। अब भाग दे दिया गया 9.96, ठीक है। तो जो 10 के लगभग बराबर है, तो यहाँ लिख दिए 10, ठीक है। अब ये सिद्ध हो गया कि इसके क्या है 10 गुना। इसी तरह बाकी सब सवाल है, ठीक है। इसी तरह सब सवाल आप लोग लगा लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाँ, हर बार पेपर में पूछ देता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर आज समाप्त हो गया, ठीक है। आगे कल अगले वाले वीडियो से अगला चैप्टर डी और एफ ला के तब तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।